गुजरात के अहमदाबाद में गैलेक्सी कोरल नाम से एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी थी जिसमें शहर के नामी गिरामी और पैसे वाले लोगों के परिवार ही रहते थे। और यहीं पर एक परिवार रहता था जिसके मुख्य सदस्य का नाम शैलेश प्रजापति था, उनकी बीवी का नाम शारदा प्रजापति था और इनके 2 बच्चे भी थे। बाय प्रोफेशन ये शैलेश प्रजापति एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर था, साथ ही इसका रियल एस्टेट का बिजनेस भी था। पैसे से काफ़ी ज़्यादा समृद्ध था और ये व्यक्ति अपने व्यवहार से भी काफ़ी ज़्यादा शांत था। अब ये दिन था 24 जून 2022 का। रोज़मर्रा की तरह सुबह 6 बजे शैलेश प्रजापति अपने घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं। वो सुबह 1 घंटा डेली मॉर्निंग वॉक पर जाया करते थे। उस वक्त सड़क पर ट्रैफिक नहीं होता था, ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं होती थी, सड़क खाली होती थी। आज भी कुछ ऐसा ही था। शैलेश प्रजापति अपने घर से कुछ ही दूरी पर गए थे, लेकिन तभी पीछे से एक पिकअप ट्रक आता है जो उन्हें हिट कर देता है। ये टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि शैलेश प्रजापति कई फुट दूर जाकर गिरते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा चोट आती है। आसपास घूम रहे कुछ लोग उन्हें देखते हैं और एम्बुलेंस को कॉल करके जल्दी ही उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचे तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। हॉस्पिटल से पुलिस को भी कॉल कर दिया जाता है। पुलिस भी हॉस्पिटल में पहुंचकर अपनी शुरुआती छानबीन करती है। जो लोग उन्हें हॉस्पिटल लेकर आए थे उनसे बात करने पर मालूम चलता है कि वो रोड की साइड में वॉक कर रहे थे, तभी एक पिकअप ट्रक आया और उसने इनको टक्कर मार दी, जिस कारण से इनकी मृत्यु हो गई। शैलेश प्रजापति के परिवार को भी इसकी सूचना दे दी जाती है। वो भी हॉस्पिटल में आ जाते हैं। फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद शैलेश प्रजापति की बॉडी परिवार को सौंप दी जाती है, क्योंकि ये एक एक्सीडेंट का सीधा सा केस लग रहा था। तो पुलिस यहाँ पर केस दायर करके और फैमिली को घर जाने के लिए बोल देती है। इस केस पर कोई खास इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने नहीं की और अक्सर पुलिस ऐसा ही करती है, इस तरह के केसेस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। अब सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद शैलेश प्रजापति का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब जिस जगह पर शैलेश प्रजापति का ये एक्सीडेंट हुआ था वहाँ आसपास काफ़ी CCTV कैमरे भी लगे हुए थे और उन्हीं में से किसी कैमरे में ये पूरा हादसा रिकॉर्ड हो गया था। तो इसकी जो फुटेज थी वो किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दी और ये फुटेज इतना ज़्यादा वायरल हो जाता है कि पुलिस के कुछ बड़े ऑफिसर्स तक भी ये वीडियो चला जाता है। दरअसल इस वीडियो में एक चीज़ देखने को मिलती है कि शैलेश प्रजापति रोड के बिल्कुल साइड में वॉक कर रहे हैं। पूरी सड़क खाली पड़ी हुई है। पीछे से एक पिकअप ट्रक आता है और अचानक से उसकी रफ्तार बढ़ती है और वो सीधा शैलेश प्रजापति को हिट कर देता है। देखने से ऐसा लग रहा था कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, क्योंकि पूरा रोड खाली था। अगर वो पिकअप ट्रक चाहता तो रोड पर दूसरी साइड से भी जा सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर शैलेश प्रजापति को हिट किया था। और क्योंकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस के ऑफिसर्स तक भी गया और देखने से ही मालूम चल रहा था कि एक्सीडेंट नहीं है बल्कि एक प्लान की गई हत्या हो सकती है। इसीलिए पुलिस के जो ऑफिशियल है वो इसकी जाँच के आदेश दे देते हैं और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन करके इस केस की कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। अब पुलिस सबसे पहले उस रोड पर लगे सभी CCTV कैमरों की उस दिन की पूरी फुटेज कलेक्ट करती है, जहां से पुलिस को मालूम चलता है कि जिस वक्त शैलेश प्रजापति अपने घर से निकले उसी वक्त एक व्यक्ति उनका पीछा कर रहा था। ये व्यक्ति कुछ दूरी तक उनके पीछे पीछे आता है। उसके बाद ये व्यक्ति साइड में खड़े हुए एक पिकअप ट्रक में जाकर बैठ जाता है और अगले CCTV कैमरे में देखने को मिलता है कि वही पिकअप ट्रक शैलेश प्रजापति को हिट करता है। यहाँ से ये क्लियर हो रहा था कि जो व्यक्ति शैलेश प्रजापति का पीछा कर रहा था उसने पहले शैलेश प्रजापति की रेकी की, उसके बाद वो पिकअप ट्रक में बैठा और उस पिकअप ट्रक से जानबूझकर शैलेश प्रजापति को टक्कर मारी गई। यानी कि सीधा सीधा ये एक हत्या का मामला था। इसी के चलते पुलिस की टीम शैलेश प्रजापति के घर जाती है। उनके परिवार वालों से, उनकी बीवी से, सभी से बात होती है कि शैलेश प्रजापति एक बिजनेसमैन थे। अच्छा खासा उनका व्यापार था। किसी से पैसे को लेकर कोई दुश्मनी हो सकती थी या फिर किसी से कोई विवाद हो सकता था। इस तरह की पूछताछ की जाती है। लेकिन शैलेश प्रजापति का परिवार कहता है कि शैलेश बहुत ही शांत स्वभाव के आदमी थे। उनकी किसी से पैसे को लेकर कभी कोई विवाद नहीं था और ना ही किसी से कोई दुश्मनी थी। तो यहाँ पर पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता है और इसी के चलते पुलिस यहाँ पर शैलेश प्रजापति की CDR निकालती है, यानी कि कॉल डेटा रिकॉर्ड निकालकर उसे खंगालना शुरू किया जाता है। अब क्योंकि शैलेश प्रजापति एक बिजनेसमैन थे, वो रियल एस्टेट का बिजनेस भी करते थे, बहुत लोगों से उनकी डेली बात होती थी, तो पुलिस धीरे धीरे सभी नंबर को एनालाइज करना शुरू करती है। ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग वक्त था। लेकिन यहाँ पर पुलिस को मालूम चलता है कि एक व्यक्ति से शैलेश प्रजापति पहले काफ़ी बातें करते थे और पिछले 2 या 3 महीने से उस नंबर पर शैलेश प्रजापति ने बिल्कुल भी कॉल नहीं किया था। और ये व्यक्ति कोई अननोन नहीं बल्कि शैलेश प्रजापति का बिजनेस पार्टनर नितिन प्रजापति था। अब पुलिस को थोड़ा सा डाउट इस बात पर जाता है कि एक बिजनेस पार्टनर जिससे पहले शैलेश प्रजापति लगातार बात करते थे, लेकिन पिछले 2 या 3 महीने से अचानक से उनके बीच में बात होना बंद हो गया, तो हो सकता है कि दोनों पार्टनर्स के बीच में पैसे को लेकर कोई विवाद हो और इसी विवाद के चलते जो है नितिन प्रजापति ने शैलेश प्रजापति की हत्या कराई हो। यह पुलिस का एक अंदाजा मात्र था और इसी दिशा में पुलिस अपनी छानबीन शुरू कर देती है। अब इसी दिशा में अपनी जाँच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस
सबसे पहले इस व्यक्ति नितिन प्रजापति की सीडीआर निकालती है। इसकी सीडीआर में पुलिस को एक बहुत ही अजीब चीज़ देखने को मिलती है। पिछले 2 या 3 महीनों से इसकी बात शैलेश प्रजापति से तो नहीं हो रही थी, लेकिन शैलेश प्रजापति की बीवी शारदा प्रजापति से लगातार इसकी बातें हो रही थी। शारदा और नितिन घंटों घंटों तक बातें किया करते थे और शैलेश प्रजापति की मृत्यु होने के बाद भी जो शारदा प्रजापति है वो लगातार नितिन प्रजापति से बातें कर रही थी। यहाँ पर पुलिस को कुछ खटकता है और इसी दिशा में पुलिस शैलेश प्रजापति के घर के आसपास रहने वाले लोगों से बात करती है। तो पुलिस को कहीं से मालूम चलता है कि शैलेश की बीवी शारदा और शैलेश के बिजनेस पार्टनर नितिन के बीच में अवैध संबंध हैं। जब भी शैलेश बाहर हुआ करता था तो नितिन घर में आता था और अक्सर जो शैलेश प्रजापति की बीवी शारदा है वो नितिन के साथ हंस कर बातें करती थी। यहाँ पर पुलिस को एक दिशा मिल चुकी थी और इसी के आधार पर पुलिस यहाँ पर नितिन प्रजापति को अरेस्ट कर लेती है। जब थोड़ा सख्ती से उसके साथ पूछताछ होती है, कॉल के एविडेंस उसके सामने रखे जाते हैं जिसमें वो शारदा के साथ घंटों तक बातें कर रहा था, तो वो कबूल कर लेता है कि उसका और शैलेश प्रजापति की बीवी शारदा के बीच में अवैध संबंध चल रहा है। पिछले कई सालों से ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शैलेश प्रजापति की हत्या भी नितिन और शैलेश की बीवी शारदा ने ही कराई है। पूरा केस यहाँ पर खुल चुका था। नितिन ने एक्सेप्ट कर लिया था कि शैलेश की हत्या उसी ने कराई है और इसमें शैलेश की बीवी शारदा ने भी पूरा रोल निभाया था, इसीलिए पुलिस शारदा को भी अरेस्ट कर लेती है और यहाँ से पूरी कहानी बाहर आती है। दरअसल जो नितिन है वो शैलेश प्रजापति का बिजनेस पार्टनर होने के साथ साथ उसका करीबी दोस्त भी था और इसी के चलते नितिन अक्सर शैलेश के घर आया करता था और इसी दौरान उसकी मुलाकात कुछ साल पहले शैलेश की बीवी शारदा से हो जाती है। इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती जल्दी ही प्यार का रूप ले लेती है और इसी के चलते अक्सर जो नितिन है वो शारदा से मिलने के लिए उसके घर आया करता था और वो तभी घर आता था जिस वक्त पर शैलेश घर पर नहीं होता था। लेकिन ऐसी बातें ज़्यादा दिनों तक छिपती नहीं हैं। शैलेश को धीरे धीरे कहीं से मालूम चला कि उसकी बीवी शारदा और उसके दोस्त नितिन में कुछ चल रहा है। उसने अपने लेवल पर थोड़ी बहुत छानबीन की तो ये चीज़ें वेरीफाई हो गई। उसने अपनी बीवी शारदा का मोबाइल चेक किया तो उसे मालूम चला कि वो घंटों तक नितिन के साथ बातें करती है। व्हाट्सअप चैट उसने देख ली थी और इन सभी के आधार पर उसने अपनी बीवी से इस बात के बारे में पूछा, लेकिन शारदा ने अपने पति शैलेश से कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, वो नितिन को केवल दोस्त मानती है और इसी के चलते वो उसके साथ बातें करती है, बाकी कुछ भी अजीब नहीं है। अब हालांकि शैलेश प्रजापति को कुछ ना कुछ शक तो हो गया था, लेकिन बिना एविडेंस के उस बात को प्रूव नहीं कर सकता था। उसे ये भी मालूम चला था कि उसकी गैर हाजिरी में अक्सर नितिन घर आता है। इसी के चलते शैलेश प्रजापति अपने बेडरूम में एक हिडन कैमरा लगा देता है और कैमरा लगाने के बाद वो 2-3 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन चला जाता है। उसे मालूम था कि उसकी गैर हाजिरी में नितिन घर पर मिलने जरूर आएगा। उसके बाद वो आता है और उस कैमरे की रिकॉर्डिंग जब देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। यहाँ पर जितना शैलेश ने सोचा था उसकी बीवी और उसके दोस्त नितिन के रिश्ते उससे बहुत आगे बढ़ चुके थे। वो रिकॉर्डिंग देखने के बाद शैलेश सीधा अपनी बीवी शारदा के पास जाता है, वो रिकॉर्डिंग उसे दिखाता है। अब शारदा के पास भी कोई जवाब नहीं था। वो हाथ जोड़कर शैलेश से माफ़ी मांगती है और वो कहती है कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। दरअसल उस रिकॉर्डिंग में शैलेश ने देखा कि उसकी गैर हाजिरी में उसका दोस्त नितिन घर आता है और उसकी बीवी शारदा के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। अब सारी बातें क्लियर हो चुकी थी। इसी के चलते जो शैलेश है उसने नितिन से बात करना भी बंद कर दिया था। उसके साथ जो भी उसकी बिजनेस डील थी वो भी उसने बंद कर दी थी और पिछले 2-3 महीनों से वो नितिन के साथ बात नहीं कर रहा था। शैलेश को लग रहा था कि शायद उसकी बीवी अब सुधर जाएगी क्योंकि उसने पूरे एविडेंस के साथ उसे पकड़ा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। दरअसल जो शारदा है उसने नितिन को सारी बातें बताई कि शैलेश के पास उनकी रिकॉर्डिंग है, उसने हिडन कैमरा लगाया था और अब वो दोनों आपस में मिल नहीं पाएंगे और अब ये रिश्ता यहीं पर ख़त्म करना होगा। लेकिन शारदा और नितिन दोनों के अंदर हवस की आग जल रही थी, जिसके चलते ये दोनों मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाते हैं और ये शैलेश को ही रास्ते से हटाने का प्लान बना लेते हैं। इसी के चलते जो नितिन है वो एक सुपारी किलर को हायर करता है जिसका नाम यासीन अंसारी था। ये उसे 10 लाख रुपए देने का वादा करता है, लेकिन ये साथ ही ये भी कहता है कि शैलेश प्रजापति की हत्या एक हादसा लगनी चाहिए। इसी के चलते ये यासीन अंसारी अपने साथ 2 लोगों को शामिल कर लेता है और ये प्लान बनाता है कि ये शैलेश प्रजापति की हत्या को एक्सीडेंट का रूप देंगे, जिसके चलते ये 24 जून 2022 का दिन चुनते हैं। उस दिन सबसे पहले एक व्यक्ति शैलेश प्रजापति का पीछा करता है। पीछा करने के बाद ये उस पिकअप ट्रक में जाकर बैठ जाता है। उस ट्रक में पहले से ही 2 लोग बैठे हुए थे, एक यासीन अंसारी और उसका एक साथी। उसके बाद ये बहुत तेज ट्रक को लाकर शैलेश प्रजापति से हिट करा देते हैं, जहां पर ऑन द स्पॉट चोट लगने के कारण शैलेश प्रजापति की मृत्यु हो जाती है। सभी को यही लग रहा था कि शैलेश प्रजापति का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस के ऑफिशियल्स तक गया, इसकी जांच हुई तो ये पूरा मामला खुल पाया। आज के टाइम में सोशल मीडिया के जितने नुकसान हैं उसके फ़ायदे भी हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई केस हाईलाइट नहीं होता, उसको सोशल मीडिया पर डाला जाता है तो केस हाईलाइट हो जाता है, उसकी जाँच भी होती है, ऐसा हम अक्सर देखते हैं। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान ज़रूर होते हैं। तो इस तरीके से शैलेश प्रजापति की हत्या का पूरा मामला सुलझ पाया। इस केस में शैलेश प्रजापति की बीवी शारदा, उसके दोस्त नितिन को प्राइम
प्राइम सस्पेक्ट बनाया गया। साथ ही उन 3 भाड़े के हत्यारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये 5 अभी भी जेल में हैं और केस की कार्रवाई अभी भी चल रही है। बाकी आपने इस कहानी से क्या शिक्षा ली, कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।